जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। नवग्रहों में युवराज बुध अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं तथा 30 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल और बुध का मित्रवत भाव नहीं है, परंतु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री का भाव बन रहा है, जिसके कारण ये एक समभाव का गोचर होने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो बुध का जब राशि परिवर्तन मेष राशि में होगा, वहाँ पर पहले से ही सूर्यदेव का गोचर चल रहा है। अब सूर्य और बुध में अति मैत्री का भाव है, जिसके कारण ये प्रबल बुधादित्य योग का निर्माण करने वाला है। इसके साथ ही साथ मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल के साथ भी इस गोचर काल में बुध सूर्य का योग बनेगा, त्रिग्रह योग का निर्माण होगा, जिसका निश्चित रूप से प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि के लिए, जो बुध की ही उच्च राशि है, बुध के इस राशि परिवर्तन का, प्रबल बुधादित्य योग का तथा त्रिग्रह योग का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, कन्या राशि के जातकों के किन किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय का कैसे आप उपयोग कर पाएंगे, अथवा कहीं पर कुछ समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। 9 ग्रहों में युवराज बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपना संपूर्ण प्रभाव अतिशीघ्र प्रदान कर देते हैं, चाहे वो अच्छा परिणाम हो चाहे वो नकारात्मक परिणाम। इसके साथ ही साथ इस समस्त जगत का जितना भी कार्य क्षेत्र है वो बुध के अनुसार ही चलता है। समस्त क्षेत्रों में बुध का संपूर्ण कार्यकत्व है। बुध के बिना तो कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं, क्योंकि वाणी बुद्धि के कारक बुध हैं, कला क्षेत्र के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक बुध हैं, गणित गणनाओं के कारक बुध हैं। तो जहां पर गणनाएं हैं, जहां पर गणित है, जहां पर बुद्धि है, जहां पर वाणी है, जहां पर कला है, वहां पर निश्चित रूप से बुध का संपूर्ण प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में होता है। अब कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। कन्या राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो बुध आपके दशम भाव तथा लग्न के स्वामी होते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी तथा लग्नेश का गोचर आपके अष्टम भाव में आरंभ हो रहा है। अब अष्टम भाव त्रिक भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है, तो बुध भी यहां पर निर्बल होने वाले हैं। यद्यपि यहां पर सूर्य के साथ इनका प्रभाव बढ़ने वाला है, तो नकारात्मकता कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि सूर्य को कोई त्रिदोष नहीं लगता। सूर्य के साथ बुध का प्रभाव कहीं न कहीं कुछ निर्बलताओं को समाप्त करने वाला होगा, कुछ विशेष परिणाम अवश्य प्रदान करेगा। इस समय में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस समय में मौसम से संबंधित कुछ विकार हो सकते हैं। इस समय में आंखों से संबंधित कुछ कष्ट हो सकते हैं, कुछ एलर्जी की समस्या हो सकती है, मौसम के रोग हो सकते हैं। अतः इस समय में अपने जीवन शैली में आपको परिवर्तन करना चाहिए, अपने व्यायाम प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को एक्टिवेटेड रखना चाहिए। साथ ही साथ इस समय में आपको अपने भोजन शैली में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अनियमितता कहीं न कहीं आपको स्वास्थ्य की समस्या दे सकती है। इस समय में आपकी वाणी का प्रभाव कुछ दूषित हो सकता है, अतः अपनी वाणी को बहुत संयमित आपको रखना चाहिए। विशेष रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में सोच विचार कर, विचारशील होकर कोई भी कार्य करना चाहिए। यदि यहाँ पर आप संयमित होते हैं, विचार करके बोलते हैं, तो बड़ी समस्या नहीं होगी। इस समय में कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ ना कुछ आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, जिसकी आपको आशा भी नहीं हो। इसी प्रकार से इस समय में आपको पारिवारिक संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से धन लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। कुछ ऐसी संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। पिता का संपूर्ण साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के सहयोग से आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति संभव है।
इस समय में आपके लिए कुछ विशेष योग बनेंगे। जो जातक विदेश से संबंधित होकर किसी कार्य में है, मातृ स्थान से दूर रहकर कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन में है, अथवा इनका जाना आना लगा रहता है, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो विदेश सेवाओं से संबंधित जातक हैं उनको पदवृद्धि भी हो सकती है, लाभ वृद्धि भी हो सकती है। इस समय में आपका परिश्रम सही रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको आपके कार्यक्षेत्र में उतना लाभ प्रदान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका मन जो है वो कुछ तनावग्रस्त हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आप उतना प्रयास भी पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। यद्यपि इस समय आपका आत्मबल अच्छा रहेगा, आपका बुद्धि बल अच्छा रहेगा, तो कम समय में भी आपका किया हुआ प्रयास आपको पूर्ण रूप से संतुष्टिदायक लाभ अवश्य देने वाला है। परंतु जो आपकी क्षमता है, जो आपकी योग्यता है, जो आपका प्रयास है, उसके अनुसार लाभ उतना नहीं प्राप्त होगा। इस समय में कार्यक्षेत्र में भी कुछ उतार चढ़ाव की संभावना हो सकती है। कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको कुछ कष्ट हो सकता है, अथवा कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा उच्चाधिकारी हो सकता है जिसके कारण आपको कुछ कष्ट हो सकता है। इसी प्रकार से व्यापारिक भाव में धन फंसने की आशंका हो सकती है। अतः इस समय में जो भी कार्य करें विचार करके ही इन्वेस्टमेंट करें, या व्यापार में जो भी धन लगाना हो वहाँ पर पूर्ण विचार करके समझदारी से आपको निर्णय लेना चाहिए। इस समय में यदि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने वाले हैं तो बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जब कुछ वाद विवाद की संभावना बन जाती, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो या परिवार के क्षेत्र में हो, उसके कारण आपके लिए कुछ नकारात्मकता यहाँ पर बन सकती है। तो इस समय में आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक बने रहना चाहिए। कुछ भी कार्य करने से पहले पूर्ण चिंतन मनन कर लें, उसके बारे में पूर्ण एनालिसिस कर लें और समझदारी से निर्णय लें, तो समस्याएं कम से कम होंगी। यदि यहाँ पर कुछ समस्या आती तो पिता का सहयोग ले सकते हैं, अथवा पिता समान लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हैं, अथवा गुरु का आप गाइडेंस ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इन परिस्थितियों में भी आप बहुत कुछ समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाए। यद्यपि इस समय आपकी स्वास्थ्य की संपूर्ण सुरक्षा होगी, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, तो आपको अपने इष्ट का ध्यान करते रहना है। तथा इस समय में सूर्य देव को जल देना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए तथा गणपति के संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। यदि आप इस समय ऐसा कर लेते हैं तो समस्याओं से बचेंगे, लाभ कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त होता ही रहेगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।